नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि बुध पंचम स्थान में बैठे तो क्या फल होगा। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में कर्क राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल का बैकग्राउंड, हमारा विजन, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो यहाँ से गिनते हैं अगर लग्न से 1 2 3 4 5 पंचम भाव में फिलहाल पड़ रही है कर्क राशि। कर्क राशि में बुध बैठे हैं तो पंचम भाव से क्या देखा जाता है? पंचम भाव से देखा जाता है हमारी एजुकेशन, सर्टिफिकेशन। पंचम भाव मजबूत स्थिति में है तो हमारा फ़ैन फॉलोइंग बताता है, कितने फ़ैन हमारे होंगे। कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई स्टार आया फिर चला गया, कोई जानता नहीं है, मतलब उसका 5th हाउस बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्लियर होगा। और कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, 5th हाउस बहुत स्ट्रांग है, क्लियर हो गया। तो याद रखिए फ़ैन फॉलोइंग। और 5वां भाव हमारी विवेक शक्ति, हमारी जजमेंट पावर, न्यायाधीश वाली शक्ति पंचम भाव से देखी जाती है। किसी का पंचम भाव कमज़ोर होगा, वो किसी व्यक्तियों के बीच में ना न्याय कर सकता है और लोग भी उस पर इतना विश्वास नहीं करते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं पता है। तो पंचम भाव उस प्रकार का विश्वास क्रिएट करता है। पंचम भाव आपको पता है सडन गेन की बात करता है। पंचम भाव से हम संतानों को भी देखते हैं, संतान कितनी होंगी, कैसी होंगी, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। ये लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है। और जब कभी भी केंद्र हाउसेस का संबंध लक्ष्मी त्रिकोण के साथ बन जाए और इसका लॉर्ड या तो यहीं बैठ जाए या इंटरचेंज कर ले तो उसको बोलते हैं राजयोग की तरफ बढ़ गए हम। और कोई भी कुंडली में राजयोग बनेगा तो हमारी कुंडली को सडन प्रॉफिट देंगे या बहुत बड़ा सडन उछाल देंगे। 11 सामान्य राजयोग देखे जाते हैं, कई लोग 12 राजयोग मानते हैं। जैसे लग्नाधिपति अगर लग्न में बैठ जाए तो उसको भी कई लोग राजयोग ही मान लेते हैं। तो वैसे 11 हैं। अगर किसी कुंडली में 4 राजयोग एक्टिवेट हो जाते हैं तो सही मायने में उसका राजयोग का जो सही अर्थ है वो उसको फील हो पाएगा। कोई बड़े भाग्यशाली भी होते हैं जहाँ 8 8 9 9 10 10 राजयोग एक साथ दिखाई देते हैं, तो वो भी बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है राजयोग के। फिलहाल हम चतुर्थ भाव का स्वामी बैठा है पंचम में। हम ये भी कह सकते हैं कि 7वें भाव का स्वामी भी पंचम में बैठा है, जो एक लक्ष्मी त्रिकोण है। अब हमें सिर्फ किसकी दरकार है? हमें चंद्रमा के रिस्पॉन्स की दरकार है। चंद्रमा या तो यहाँ बैठ जाए या चंद्रमा इनके किसी हाउसेज में बैठ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये परिवर्तन राजयोग बन जाता है। और इस कंडीशन में सीधा मतलब है कि आपको दोनों ग्रहों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बली मानना है। और जब कभी भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा लगेगी, सडनली पीक दिखाई देंगे, आपको सडन पीक दिखाई देंगे। फिलहाल भी ये राजयोग की तरफ पहला कदम है तो उसको हम पॉजिटिवली ले रहे हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से 2 होकर पंचम में बैठा है। तो जब आपके एजुकेशनल इंटरेस्ट आपके डिग्री सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट होने चले जाते हैं तो ये एक अच्छा इशारा है कि आपको जो चीज़ें पसंद थी उसी प्रकार के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिला। और ये एक ना सिर्फ आपको आय दिलाने वाला होगा, ये आपकी ख्याति भी बढ़ाने वाला हो, क्योंकि कर्क राशि का स्ट्रक्चर भी बुध को बड़ा प्यारा लगता है। कर्क राशि का स्वामी तो दुश्मनी है बुध की, लेकिन कर्क राशि का जो नेचर है, राशि का नेचर बुध को बड़ा पसंद है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं, आपका पार्टनर का स्वामी अपने से 11 होकर लक्ष्मी त्रिकोण में है तो ये भी कह सकते हैं कि आपका पार्टनर जब कभी भी पंचम का संबंध 7वें के साथ बनता है तो ये एक रोमांटिक लाइफ, रोमांस और लव मैरिज की बात करता है। जैसे इसका स्वामी यहाँ आ रहा है तो ये बात तय है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन में ही आपका पार्टनर आपको मिला और वो संबंध और प्रगाढ़ हो जाएंगे जब यहाँ चंद्रमा बैठ जाएगा।
क्लियर हो गया? चंद्रमा बैठ गया तो राजयोग एक्टिवेट हो गया, लेकिन अभी भी ऐसे लोग अपने जीवन में रोमांस करते हैं और वो रोमांस सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट करवा पाते हैं अपने मैरिज में या लिविंग पार्टनर के रूप में उसको कन्वर्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं। और अपने से 11 है तो ये संबंध जीवन में फ़ायदा दिलाने वाला होगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं बुध यहाँ पर बैठकर दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं। तो बुध यहाँ बैठकर आपके एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। आपको पता है एकादश भाव में प्राय कोई भी प्लैनेट का दृष्टि और सिटिंग एक अच्छा ही फल देता है, खासकर इच्छा पूर्ति और धन भाव संबंधी चीज़ों के लिए। यानी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन का महत्वपूर्ण रोल होगा आपके आय भाव को बढ़ाने में। शनि की राशि है मकर राशि, हालांकि मकर राशि का स्वभाव बुध के फेवर जैसा तो नहीं होता है, लेकिन मैंने बोला 11वें भाव में प्रायः सभी राशियां अगर वहाँ कोई ग्रह बैठे हैं तो फेवर करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सांसारिक सुखों की, लौकिक सुखों की। तो वो सारे सुख को पूरा करने की बात करता है। जब 11वें भाव में आपके पार्टनर का स्वामी देखता है, यानी आपकी जो इस प्रकार की इच्छाएं हैं कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो भी विश कंप्लीशन में जा रहा है, तो वो भी इच्छा है। याद रखिए 11वें का मतलब सभी प्रकार की इच्छाएं। और जब 11वें में इस प्रकार के प्लैनेट नज़र डाल रहे हैं जो आपके पत्नी का भी है और आपका मन मुताबिक घर भी होना चाहिए, इसका स्वामी भी यहाँ नज़र डाल रहा है, तो वो वैसी इच्छाओं को भी पूरा करवा देता है कि मेरा मन कर रहा है ऐसा घर होना चाहिए, तब होना चाहिए था, वो इच्छाएं पूरी हों। ये बड़ी ईजीली, अगर इसका स्वामी अगर शनि बहुत मजबूत स्थिति में, तो आपकी इच्छाएं बड़ी ईजिली इंप्लीमेंट हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं नहीं यार पत्नी को तो हमें 7th हाउस से देखना था, ऐसा नहीं है। कोई भी डिज़ायर, कोई भी मजबूत इच्छा, चाहे वो स्त्री की भी हो, 11th हाउस से उसको जोड़ा जाता है। क्लियर होगा? मजबूत इच्छा कि यार मेरी शादी तो इसी लड़की के साथ या इसी लड़के के साथ होनी चाहिए, ये सब भी हम 11th हाउस के मजबूत होने पर कल्पना कर सकते हैं। अगर 11th हाउस बहुत कमज़ोर है, क्रैश है, तो जिसके साथ आप इच्छा लगाएंगे उसके साथ तो विवाह नहीं होगा। क्लियर? तो कुल मिला के यहाँ पर रिज़ल्ट काफ़ी प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।